विश्वासनगर में शराब के ठेकों पर भीड़ हुई कम। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है पूरा ध्यान। घंटों से लोग खड़े हैं लाइन में। भजनपुरा पुलिस स्टेशन में लगाई गई सैनिटाइजेशन मशीन। हर कोई सैनिटाइज होकर ही जा रहा है अंदर। अब और पुलिस स्टेशनों में लगेगी मशीन। नॉर्थ ईस्ट में सफाई कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। फूलों से की गई बरसात। कर्मचारियों को दिए गए फल और गमछा। डेंगू को लेकर नगर निगम है सख्त। निगम ने सभी तैयारियां कर ली हैं पूरी। डीबीसी वर्कर, कर्मचारी और सभी अधिकारी हैं तैयार। और जगतपुरी थाने में डॉक्टर ने पुलिस वालों को दी होम्योपैथिक दवाई। कहा सभी लोग अपने इम्यून सिस्टम को करें स्ट्रांग। कोरोना से बचने के लिए इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बेहद जरूरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पिछले कई दिनों से शराब को लेकर लोगों की भारी भीड़ ठेकों के बाहर देखी जा रही थी। सरकारी शराब के ठेकों के बाहर लोगों की अफरा तफरी रह रही थी। पुलिस लोगों को समझाने में लगी हुई थी। अब ठेकों से लोगों की भीड़ कम हो गई है। पूर्व दिल्ली के विश्वासनगर के सरकारी ठेका के बाहर लोगों की ज्यादा भीड़ नहीं थी। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर लाइन में लगे हुए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लोग घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी आज के लिए लेना आए, कुछ मेहमान आ रहे हैं तो उनका इंतजाम करना पड़ेगा जरा। ये हो गया 1-1.5 घंटा के करीब हो गया। जी हाँ, सही है। अब पालन हो रहा है जैसे आधा घंटा। आज भीड़ नहीं है इसकी वजह से लग गया बस। अभी तो आधा घंटा हो गया लगे हुए, अब देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। 1.5 घंटे में पड़ोसी के लिए, अपने लिए 1 क्वार्टर। कोरोना को लेकर हर जगह एहतियात बरते जा रहे हैं जिससे इस महामारी के प्रकोप को रोका जा सके। दिल्ली में कई पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और कुछ की मौत भी हो गई है। पूर्व दिल्ली के भजनपुरा थाने में सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई है। जी हां, वहां सैनिटाइज किया जा रहा है जिससे सभी लोग सैनिटाइज हो रहे हैं। अब ये सैनिटाइजेशन मशीन और भी जगह लगाई जाएगी और भी पुलिस थानों में लगाई जाएगी। कोरोना को देखते हुए वो सारे इंतजाम पुलिस कर रही है जिससे इसके प्रकोप से बचा जा सके और इससे लोगों की कम मौतें हों। कल भजनपुरा थाने में हमने सैनिटाइजर टनल लगाई है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमारे जो ऑफिसर्स फील्ड में ड्यूटी करते हैं उन्हें कोरोना जैसी संक्रामक बीमारी से बचाया जा सके। हमारे ऑफिसर लगातार फील्ड में ड्यूटी कर रहे हैं और साथ ही उनकी सुरक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जो कंप्लेनेंट भी हमारे थाने में आते हैं उनके थ्रू कोई संक्रमण हमारे थाने में ना आए तो उनके लिए भी जो है एक वो जब सैनिटाइजर टनल से होकर गुजरते हैं तो वो भी एक सैनिटाइज हो जाते हैं। इसके साथ ही इसके अतिरिक्त हम पुलिस थाने में भी अपने स्टाफ के लिए हम लोगों ने वहाँ उन्हें हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क, फेस शील्ड्स और बैरक में भी हम लोगों ने उनके सोशल डिस्टेंसिंग को हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं ताकि जो हमारा स्टाफ है वो स्वस्थ रहे और उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो। कोरोना की आपदा में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर हम सब के लिए काम कर रहे हैं। पूर्व दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कर्मचारियों के ऊपर फूलों की बरसात की गई, गमछा दिए गए और सैनिटाइजर भी दिया गया है। सभी लोग इन कोरोना कर्मवीरों की सहायता कर रहे हैं और इस समय में ये हम सब के लिए बहुत ऐसा काम कर रहे हैं जो कि बेहद ज़रूरी है। इन लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। जो आपने सम्मानित किया गया ये हमारे बड़ी गर्व की बात है जो हम लोग काम कर रहे हैं। सर जो आपने सम्मानित किया गया ये हमारे बड़ी गर्व की बात है जो हम लोग काम कर रहे हैं। ये संस्था भी बहुत अच्छा काम कर रही है। सर ये गमछा और ये सम्मान दिया गया है सर, ये इनका सम्मान कर रहे हैं हमारा। सर बहुत अच्छा काम करा है संस्था ने और हम इसका आभारी है। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कोरोना वॉरियर्स जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो निगम में कार्यरत कर्मचारी हैं, उनके लिए मान सम्मान में हम लोग एक गमछा, सैनिटाइजर और कुछ अल्पाहार हम लोगों ने वितरित किया है। लॉकडाउन की स्थिति हुई है तभी से हम लोग ज़रूरतमंदों के लिए स्पेशली भोजन उपलब्ध कराना या फिर हमारे योद्धाओं का मान सम्मान बढ़ाना, पिछले कुछ दिनों में भी हमने ऐसे काम किए हैं और लगातार हम ऐसे कार्य करते आ रहे हैं।
मैं समझता हूँ जो गमछा का कंसेप्ट है, जो अभी प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में जो लोगों को संबोधित किया, तो मैं समझता हूँ गमछा इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव थिंग। मतलब क्योंकि हम इससे अपना पूरा सिर, कंधे, मुंह सब कुछ ढक सकते हैं। अब मास्क में सिर्फ हमारा नाक और इसमें हम अपनी आंखें भी ढक सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार लोगों से कह रहे हैं कि कोरोना को मात देने के लिए हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी, मतलब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना होगा। दिल्ली के सारे पुलिस वाले इस संकट काल में हम लोगों की देखभाल कर रहे हैं। कई पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित भी हो गए हैं और कुछ की मौत भी हो गई है। इसी को देखते हुए पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी थाने में पुलिस को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाइयां बांटी गईं, होम्योपैथिक की। डॉक्टर्स का कहना है ये दवाइयां लोगों को काफ़ी मदद करेंगी। आयुष मंत्रालय हमेशा लोगों को इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए कहता रहता है। देखो, अभी आपके सामने दवाई का वितरण किया गया। सबसे पहले तो मैं नर सेवा नारायण सेवा मित्र मंडल की तरफ से आचार्य संजय शर्मा का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज वो डॉक्टर साहब को हमारे बीच में लाए, जिन्होंने हमें इस कोरोना के बारे में बहुत डीपली ही ब्रीफ किया है। वह अपनी तरफ से उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई तमाम स्टाफ को वितरण की है। आगे भी आश्वासन दिया जो बचे हुए स्टाफ हैं उनको भी वो दवाइयाँ भिजवाएंगे। तो मैं डॉक्टर साहब को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने तमाम साथियों को कहता हूँ जिन्होंने, जैसा कि इन्होंने अपना व्हाट्सअप नंबर वगैरह दिया है, कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो किसी भी टाइम हो वो डॉक्टर साहब से कॉन्टैक्ट करें। दिल्ली पुलिस फर्स्ट रो में काम कर रही है। डायरेक्ट इस आपदा में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पुलिस, एमसीडी, डॉक्टर साहिबान को सबको इस दवा की ज़रूरत थी। तो मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की, पंकज जी से, कि हमारे जगतपुरी के पुलिस स्टेशन के सारे स्टाफ को दवा दी जाए। तो डॉक्टर साहब का हम धन्यवाद करते हैं। इन्होंने 150 पैकेट अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे पुलिस स्टेशन को आज दिए, वितरण किया। इस तरह का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। ये हमारा एक तरह से चौथा कार्यक्रम है यहाँ पर जो आज हम कर रहे हैं। और जो ये दवा आर्सेनिक एल्बम के नाम से दी जा रही है, ये मैं ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में बांटी जा रही है। और इस दवा का मेन काम ये है, हमको सोचना ये है कि हम वायरस को मारें कि अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। वायरस को मारा नहीं जा सकता है पूरी तरह से, लेकिन हाँ, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को हम 100% बढ़ा सकते हैं। ये दवा को लेने से बहुत सारी चीज़ें, कोरोना की एंजाइटी, कोरोना की बीमारी की जो एक अंदर से प्रतिरोधक क्षमता आनी चाहिए वो आ जाएगी, इसकी एंजाइटी दूर हो जाएगी। आप अपने जीने के नए तरीके सीख सकते हो, क्योंकि अब हम सबको इस तरह के हालात में लॉन्ग टर्म रहने के तरीके सीखने होंगे। कोरोना के चक्र का पहिया भारत पर ऐसा चल रहा है जिसके आगे सब कुछ झुके हुए हैं। कोरोना की वजह से संपूर्ण भारत में पिछले 1.5 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लोगों को काम नहीं मिल रहे हैं और उनके बिजनेस ठप हो गए हैं। नौकरियां कई लोगों की चली गई हैं। पेट्रोल डीजल पर दिल्ली सरकार ने ज़्यादा टैक्स लगाकर लोगों के लिए सिर दर्द और बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से अब रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें महंगी हो रही हैं। पूर्वी दिल्ली की जनता इस संकट काल में काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। आम आदमी के बजट पे तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो दिल्ली सरकार ने ये रेट बढ़ाए ये सोचकर कि वो अपने बजट उसका कम हो रहा है, कि उसके पास इनकम नहीं आ रही है। लेकिन अभी जो इस क्षेत्र के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ डीजल की बिक्री बाहर से आने वाले ट्रकों की होती है, जिसके कारण वो लोग अब दिल्ली में पेट्रोल भरवाएं और डीजल भरवाएं या पेट्रोल भरवाएंगे नहीं, वो भरवाएंगे नेबरहुड हमारी स्टेट से। जो सोच के इन्होंने काम करा उल्टा इसका, बल्कि इसका उल्टा असर होगा। ना यहाँ पे इनको इसका अपने इनके बजट में इनका ना कोई इनको इसकी इनकम बढ़ने वाली है, बल्कि और इनकी बिल्कुल बढ़ रहा है, क्योंकि जो किराया है वो सामानों पे ही तो एडजस्ट किया जाएगा। उसका जो मूल्यांकन है उसी के हिसाब से किया जाए। जितना किराया बढ़ेगा उतना उसका मूल्य भी बढ़ेगा। और इस समय तो खाद्य पदार्थों की या और भी जो चीज़ें हैं उन सब की कमी होने की वजह से उनका रेट का थोड़ा सा इजाफा हुआ ही है। और इसकी मार और हमें पड़ी है आम आदमी को, जो कोई भी सामान जो किराया भाड़ा बढ़ने से और उसके रेट ज़्यादा हो गए हैं उसके। हाँ, बिल्कुल ख़राब हुआ है। अगर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग जाते हैं, और घर की जो भी किचन एसेंशियल्स हैं, जैसे दाल है, चावल है, और हर चीज़ के रेट अचानक बढ़ गए हैं। सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। तो हमारा तो जो रेट है वो जो बजट है वो लगभग 1.5 गुना हो गया। ठेके खोले हैं लॉकडाउन में, सबसे बड़ा लूज पॉइंट जो हमारे 40 दिन का जो हमारी मेहनत है वो सबसे ज़्यादा लूज पॉइंट इस ठेकों पे हो गई है, जो हम आगे भुगतेंगे।
सबसे पहले तो ये बंद होने चाहिए, और ट्रांसपोर्ट जो इन्होंने महंगी करी है वो उसके कम होने चाहिए रेट, जिससे मिडिल क्लास को फ़ायदा हो, क्योंकि इसमें मिडिल क्लास पूरी तरह से पिस रहा है। इस संकट की घड़ी में हर कोई कोरोना वॉरियर्स की मदद कर रहा है और आकर हर वो सुविधा दी जा रही है जिससे इस संकट की घड़ी में वो लोग हम लोगों के लिए कार्य करते रहें। पूर्वी दिल्ली की मेयर अंशु कमलकांत ने विश्वास नगर वार्ड की महिला पर्यावरण सहायकों को कोरोना जो वॉरियर्स हैं उनके हेल्थ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें उनके लिए की। उनको स्वस्थ किट प्रदान की है, मतलब हेल्थ को लेकर किट प्रदान की है। और मेयर ने बताया कि ये हेल्थ किट विशेष तौर पर महिलाओं के लिए है। इस हेल्थ किट में महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स, मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइज़र और हाथ धोने के लिए साबुन भी है। महापौर ने बताया क्योंकि हमारी महिला कर्मी इस कोरोना संक्रमण काल में अपने हेल्थ की चिंता ना करते हुए पूर्वी दिल्ली की जनता को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान कर रही हैं, इसलिए इन स्वच्छता कर्मियों के स्वास्थ्य की चिंता करना हमारा कर्तव्य बनता है। और उन्होंने सभी महिला जो कर्मचारी थीं उनको माला पहनाई और उनका उत्साहवर्धन भी किया है। आज मैंने अपने विश्वास नगर वार्ड में एक हेल्थ किट वितरण करने का आयोजन किया है, जिसमें कि हमारे सभी कर्मचारी भाई बहन हैं, उनके स्वास्थ्य को स्वच्छता को देखते हुए हमने इस किट का वितरण किया है। और इसमें कोरोना संक्रमण से लड़ने वाली ये सभी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें विशेषकर महिलाओं की हाइजीन को ध्यान में रखते हुए, उनकी चिंता रखते हुए हमने इसमें सैनिटरी पैड्स, मास्क और ग्लव्स और साबुन की टिक्की और सैनिटाइज़र, ये सभी चीज़ें इसमें दी हैं, जिससे कि इस कोरोना संक्रमण की संकट में ये सभी लोग जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं ये सबसे आगे खड़े हैं इस संकट की घड़ी में। तो उनके स्वास्थ्य की चिंता करना हमारा कर्तव्य है। तो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, उनकी चिंता करते हुए आज हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस महीने के बाद दिल्ली में डेंगू मलेरिया के केस बढ़ जाते हैं। निगम हर साल डेंगू मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी को क्षेत्र में हर संभव प्रयास करती है जिससे बीमारी क्षेत्र में ना फैले। इस बीमारी का ज़्यादा प्रकोप बरसात के मौसम में देखा जाता है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तरफ से इस बीमारी को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नीता सदन निर्मल जैन का कहना है कि डीबीसी वर्कर्स तैयार हैं, कर्मचारी और अधिकारी भी तैयार बैठे हैं। लगातार हमारा पूरा जो मलेरिया विभाग है, जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, पूरा हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, वास्तविकता देखा जाए तो ये कोरोना के युद्धवीर हैं। अब चूँकि अब ये सीज़न जो है तो लगातार पिछले 2.5 महीने से लगातार दिन और रात मेहनत लोग कर रहे हैं, पूरी तैयारी है। अभी हमारी माननीय महापौर जी ने भी इसके लिए अभी उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है, खुद स्थायी समिति के अध्यक्ष भाई संदीप जी वो भी इसमें लगे हुए हैं। और मैं खुद भी कल निगम में था, कल हेडक्वार्टर में था, कल मैं वहाँ पर सब अधिकारियों से बातचीत हुई है और पूरी तरीके से इसमें कमर कस के हमारे जिस तरह से हमने कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ा है और लड़ रहे हैं, लंबी लड़ाई है, ऐसे ही हम इसके अंदर इसमें कुछ व्यवस्था बना रहे हैं। कल अधिकारियों से मोटा माटी कि जैसे एक दिन हम सैनिटाइज कराएंगे और उसके बाद में एक टीम हमारी अलग से जो है, जो हमारा डेंगू मलेरिया का जो काम चलता है, हमारा जो मच्छरों की दवाई का छिड़काव है, हमारे उसका जो डीबीसी वाले हमारे काम करते हैं जिसके अंदर हम डेंगू के लावा वगैरह ढूंढते हैं, और जो भी काम हमारा पूरा है, चूँकि इतना बड़ा फील्ड वर्क हमारा स्टाफ है और सबसे बड़ा हम नगर निगम ही करते हैं। तो ये थे निर्मल जैन जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि निगम की क्या कुछ तैयारी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया के लिए भी निगम की टीम पूरी तरह से तैयार है और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी देखा जाएगा, कंप्लेन आएंगी वहाँ पर जाकर दवाइयों का छिड़काव ज़रूर किया जाएगा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। कोरोना को लेकर स्कूल बंद हैं और कुछ स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, जिससे बच्चे अपना कोर्स पूरा कर रहे हैं। एक संस्था ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि बहुत से लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, उन बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत सारी परेशानी हो रही है, उनके लिए लैपटॉप का इंतजाम किया जाए। इन बच्चों के लिए प्रशासन को इंतजाम करना चाहिए लैपटॉप का, ऐसा संस्था ने कहा है। इन बच्चों को लैपटॉप दिए जाएं। हमने इस पर RC जैन से बात की, उन्होंने कहा कि आज के टाइम में
हर घर में एंड्रॉयड फ़ोन उपलब्ध है जिससे ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है। और वैसे भी 11 मई से स्कूल 30 जून तक के लिए बंद हो रहे हैं, तो कोई फ़ायदा लैपटॉप देने का नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये मांग ये कोई व्यवहारिक मांग नहीं है, क्योंकि पहली बात जो बच्चे इस प्रकार से गरीब हैं वो इनको चला ही नहीं पाएंगे और वो लेने के बाद में सरकार का खर्चा तो जाएगा पर वो बेकार पड़ जाएंगे। और वैसे भी अब 11 तारीख से लेकर के और 30 जून तक के स्कूल बंद ही हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की मांग किसी भी हालत में जायज़ नहीं ठहरा सकती। और ख़ास तौर से वो जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, आज कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके पास फ़ोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है जिसमें वो सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिर पेरेंट्स गरीब है, उनके पास इतना समय नहीं है कि बच्चों के साथ वो लैपटॉप ले करके बैठें। उनके पास अगर मोबाइल फ़ोन है एंड्रॉयड वाला तो उसी से इस काम कर सकते हैं। तो मैं इस मांग का समर्थन नहीं करता। नहीं, देखिए, कोर्ट में तो अगर कोई एप्लीकेशन जाती है तो कोर्ट का तो फ़र्ज़ बनता है कि उसके लिए जवाब मांगा जाए संबंधित पक्षों से। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि कोर्ट को इस मामले में पूरी तरह से जो स्कूल हैं उनसे जवाब लेकर के इसको बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए। ये कोई व्यवहारिक नहीं है जिससे इसका संभव हो सके। दर्शकों, इस समय देश में बहुत स्थिति खराब है। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट यही करते हैं कि पूर्वी दिल्ली में खासकर देखा जा रहा है कोरोना संक्रमण बहुत बढ़ रहा है। इसलिए अपने आप को इस महामारी से बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए आप लोग घर पर हैं, क्योंकि हमारे पास कोई मेडिसिन, वैक्सीन नहीं है जिससे हम इस बीमारी से बच सकें। सिर्फ घर में बचकर ही, मतलब घर में रहकर ही हम लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।